यू अंडरस्टैंड? प्रियंका कौन लगती है आपकी? हु इज, क्या बोलेंगे? हु इज प्रियंका? आपकी? मेरी? आपके? तो टू मी। आपके भाई की? तो टू योर ब्रदर। आपके पिताजी की? टू योर। समझ में आ रहा है? यहाँ तक चीजें क्लियर हो गई ना? क्या ये आपकी गलती नहीं है? बोले, इज दिस नॉट योर? सच कहूं तो ये मेरी गलती नहीं है। सच कहूं तो ऑनेस्टली स्पीकिंग, क्या बोलते हैं लोग? ऑनेस्टली स्पीकिंग। फिर लिखने में क्या करेंगे? कॉमा देंगे। ऑनेस्टली स्पीकिंग इट्स नॉट माई फॉल्ट। कैसे बोलेंगे? क्या आप कॉन्फिडेंट? खड़े होइए प्लीज। आप कॉन्फिडेंट है या नर्वस है? जोर से बोलिए। नहीं, आपकी आवाज़ बहुत धीरे है, फिर मैं कम सुन रहा हूँ। देखिए मेरी भी उम्र हो चुकी है, 48 के आसपास तो हो ही गया, तो थोड़ा सा जोर से बोलिए प्लीज़। क्या आप कॉन्फिडेंट हैं? क्या आप नर्वस हैं? मैं नर्वस नहीं हूँ। क्यों नर्वस नहीं है आप? वाई आर यू नॉट? क्या मैंने सही बोला? मैं नर्वस इसलिए नहीं क्योंकि मैं इंग्लिश एडवोकेसी की प्राउड स्टूडेंट हूँ। आपका ट्रांसलेशन सही है लेकिन थोड़ा फ्लो लाने के बाद। एग्जैक्टली। आप खड़े हुए। क्या नाम है आपका? कहाँ से हैं आप? क्या करते हैं आप? हजारीबाग में रहते हैं? आर यू फ्रॉम हजारीबाग? सेंटेंस सही बट सेंस थोड़ा अलग हो जा रहा है। चलो ठीक है। हजारीबाग में कहाँ पे? वेयर आर यू फ्रॉम इन हजारीबाग? तो बताइए, आंसर दीजिए। हजारीबाग में कहाँ से हैं? आई एम फ्रॉम पुणे। कोर्रा? कोर्रा कहाँ है जी? आप कोर्रा कहाँ है? मैं आपसे पूछ रहा हूँ सर, आप बताइए ना मुझे, कोर्रा कहाँ पे है? कहाँ है कोर्रा? कोर्रा इज, अच्छा वेयर इज हजारीबाग? हजारीबाग इज इन झारखंड। नाइस आंसर, आई लव द वे यू आर स्पीकिंग, थैंक यू। नेक्स्ट। यहाँ तक चीजें क्लियर? क्या आप बिजनेसमैन है तो क्या बोलेगा? नहीं, मैं तो स्टूडेंट हूँ। अच्छा, मुझे लगता है ना कि मिस्टर गुप्ता बाय प्रोफेशन टीचर है ना? आई थिंक मिस्टर गुप्ता इज अ टीचर। बोलिए, कंप्लीट बोलिए। टीचर पेशे से? नहीं, क्या बोलेंगे? पेशे से? पेशे से क्या बोलते हैं जी? बाय प्रोफेशन। चीजें क्लियर? अच्छा एक बात बताना जरा, सारे लोग बैठ जाते क्यों? ये दो जो क्वेश्चंस है वो एक्चुअल में नहीं, ये तो नहीं है। हाँ, जैसे अगर मैं पूछता हूँ कि क्या आप हजारीबाग से हैं, तो क्या ये आंसर क्वेश्चन लगता है या आंसर लगता है? क्वेश्चन लगता है। पर क्या आपसी बातचीत में हम ऐसे सेंटेंस का इस्तेमाल करते हैं? जैसे अगर आपको वाकई में किसी से पूछना होता है कि नर्वस हो, तो हम क्या पूछते हैं? क्या आप नर्वस? ऐसे नहीं, क्या बोलते हैं? आप नर्वस हो ना? ऐसे। आप इसको कैसे बनाएंगे? देखिए बात ऐसा है कि यहाँ पे समझिएगा कि ट्रांसलेट दो तरीके से करेंगे। पहले बात की आप नर्वस हो ना, तो जो आखिर में ना लग रहा है ना, वो इसको सवाल बना देता है। समझ में आ रहा है? तो सबसे पहले क्या बोला जा रहा है कि आप नर्वस हो, तो अगर सिर्फ इसको ट्रांसलेट करना पड़ेगा तो यू आर नर्वस, यही चीजें होगी। और भी जो ना लग गया ना, उसके लिए क्या करना पड़ेगा? एक कॉमा हम देंगे और देखेंगे सेंटेंस में वर्ब कौन सा है। सेंटेंस में वर्ब कौन है? एम इज आर। तो बिल्कुल एम इज आर को हम पहले रख देंगे, इज, एम और आर। और क्योंकि ये सेंटेंस पहला वाला पॉजिटिव में है तो ये जाएगा नेगेटिव में, और उसके बाद इसका सब्जेक्ट। डू यू अंडरस्टैंड? और क्वेश्चन जैसे कि सेशन मजेदार है ना, तो क्या बोलेंगे? सेशन इज इंटरेस्टिंग। अब इसका वर्ब क्या हो? इज है। इज नॉट क्या बने? इजंट। सेशन के लिए क्या लिख सकते हैं? इट या फिर दिस। ठीक है, तो क्या बोलेंगे? सेशन इज इंटरेस्टिंग। इजंट इट? ये इजी है ना? दिस इज इजी, इजंट इट? क्या बोलेंगे? आप भूखे हो ना, तो यू आर हंग्री। क्या आगे? यस। कॉल पे भी तो यही बात होता है ना, नेटवर्क इज एंगेज, इज इट? और आपको समझ में पता नहीं क्या बोल रहा है ये। डू यू अंडरस्टैंड? मूवीज में, मैगजीन्स में और न्यूज़पेपर्स में सारा इसी तरीके ज़्यादा इस्तेमाल होता है, खासतौर पे इंग्लिश स्पीकिंग के टाइम में। समझ में आ रहा है कि नहीं?
आप नर्वस हो ना, यू आर नर्वस, आरंट यू? ये जो टर्म होता है, इससे ज़्यादा हम चाहे हिंदी में बात करें कि किसी भी लैंग्वेज में बात करें, इसका इस्तेमाल ज़्यादा करते हैं। कहीं आपने देखा क्या आप नर्वस हो? बहुत कम बोलते हैं। इज दैट क्लियर? समझ में आ रहे हो? अगर इसमें करना पड़ेगा ऐसे, आप नर्वस नहीं हो ना, तो पहले आप नर्वस नहीं हो ना, तो पहले क्या नेगेटिव सेंटेंस है, तो पहले क्या हो रहा है, आप नर्वस नहीं हो, तो यू आर नॉट नर्वस। आगे आर यू, क्यों? क्योंकि मैंने वही बताया था, इसका वर्ब क्या है, वर्ब इज आर एम, यही तो है। और अगर ये नेगेटिव तो ये पॉजिटिव, सब्जेक्ट का सब्जेक्ट वही हो जाना है, और बड़ा सा क्वेश्चन मार्क। लेकिन बोले में क्वेश्चन मार्क तो नहीं बोलते, तो वहां क्या करेंगे, अपनी आवाज को ऊपर ले जाके छोड़ देते हैं, जैसे कि यू आर क्रेजी, आर यू, ओह सॉरी, आरंट यू, दैट इज नॉट क्लियर? क्योंकि यहाँ पे हम नहीं बोल सकते लाइक यू आर एक्टिव, क्वेश्चन मार्क। ऐसे कभी सुना है बोलते नहीं ना, इस वजह से हमें आवाज को ऊपर ले जाकर के छोड़, दैट इज कॉल्ड राइजिंग टोन। यहाँ से लेके लाइक यू आर क्रेजी, आर यू, अदरवाइज हमें आंसर देना होता है यू आर क्रेजी, यू आर क्रेजी, आर यू, लाइक। इज दैट क्लियर? चीजें समझ में आ रही क्या कि इस स्ट्रक्चर में किसी को कोई प्रॉब्लम? एनीबडी? जो नहीं आए थे उनके लिए खास तौर पर बोलो। विकास, कोई प्रॉब्लम? खड़े हो बोलिए। या ये इन्वर्टर भारी है ना, कैसे बोलेंगे? कोरा चौक के कॉर्नर में पानी पूरी वाला का एक स्टॉल है, कैसे बोलेंगे? बोलिए बोलिए। अभी देर इज का इस्तेमाल किया, इसलिए मैंने देर इज वाला सवाल पूछा आपसे। जैसे ऑफिस में कोई है तो क्या बोलते हैं? देर इज सम, देर इज सम क्या? सम वन। बोलिए, एक लड़का ऑफिस में, देर इज अ बॉय इन द ऑफिस, दो लोग हैं ऑफिस में, तो क्या बोलें? देर आर, क्या बोलें? देर आर टू बॉय, बॉयज ना। अगर लड़के हैं तो बॉय को क्या बोलेंगे? जैसे दो लोग हैं तो क्या बोलेंगे? आप खड़े बोलिए, ऑफिस में दो लोग हैं, ये ट्रांसलेट नहीं आ रहा है, देखिए अच्छा बोलिए। ऐसे कंडीशंस में लोग देर लगाते हैं ना, जैसे मैंने बोला यह एक मार्कर है, तो क्या बोलेंगे? दिस इज अ मार्कर, लेकिन मैं बोलूं मार्कर है। अगर आपने बोला मार्कर, तो मार्कर इज, पंखा, फैन इज नहीं बोल सकते। जिस सेंटेंस में सब्जेक्ट ही ना हो तो वहां पे देर लगाना पड़ जाता है। इसमें बोलूंगा कि स्टेज है तो स्टेज इज, नहीं, देर लगाना होगा। आप डिपेंड कैसे करेगा कि अगर स्टेज है तो देर इज, समझ में आया कि अगर स्टेजेस हैं तो देर आर स्टेजेस। एक लड़का है, देर इज अ बॉय, दो लोग हैं, देर आर टू पीपल। क्लैरिटी आ रहा है? अगर मैं इस तरीके से बोलूं कि इस क्लास में लगभग 36 स्टूडेंट्स हैं, तो क्या बोलेंगे? देर आर 32 स्टूडेंट्स इन आवर क्लास। वही तो, कोरा चौक के कॉर्नर में पानी पूरी वाला का स्टॉल है, कैसे बोलेंगे? पानी पूरी कितने लोग खाते हैं? शिवानी खड़े हुई, या मैं आप ही से बात करूं? इधर इधर चलिए, आप बोलिए, ट्रांसलेट कीजिए जरा। ये जैसे, अच्छा अभी जो एग्जांपल मैंने दिया वो कौन फ्रेम कर सकता है? चलिए ठीक, आप कीजिए। सही नहीं है, कौन बोलेगा? बोलिए प्लीज। आप भी पानी पूरी खाते? खा लेते? ऑसम, कोरा चौक। एक आपको नहीं पता, गांधी मैदान में एक चाट वाला बड़ा ही फेमस है हजारीबाग में, आपको नहीं पता? डोंट यू नो? क्या तुम जानते हो? डू यू नो? मैंने क्या बोला, आपको नहीं पता? डोंट यू नो? गांधी मैदान में एक चाट वाला है, बड़ा फेमस है यार वो, कैसे बोलेंगे? देयर इज अ चाट वाला, देयर इज अ मैन ऑफ चाट। फिर से, देयर इज अ मैन ऑफ चाट। चाट, वाई देयर इज नॉट स्पेसिफिक इंग्लिश लैंग्वेज, वाई? बिकॉज जो चाट, छोले कुलचे, ये जो चीजें हैं ना, वो लोकली डिराइव किया गया है। चटनी वगैरह बाद में इसकी इंग्लिश में डिक्शनरीज आने लगे, सॉस वगैरह। इज दैट क्लियर? बोलिएगा जरा पूरा। देयर इज अ मैन ऑफ चाट, कहाँ पे है? इन गांधी मैदान, जो कि बहुत ज्यादा, यस, जो कि बहुत ज्यादा फेमस है। अब देखो बात ऐसा है कि जोकी के लिए तीन टर्म्स, कौन कौन? पहला, नहीं आवाज नहीं है, पहला
First one is which. Second, third, which one is correct? Why? Because he is a living being. But as I told you in the previously conducted session, that there are 3 different categories that we can use in order to showcase the joki, right? So if we are talking about the person, we would go ahead with who. If we are talking about non-living things, that we would go ahead with which. Let's take one example. जैसे कि हजारीबाग में यूनिवर्सिटी है जो कि बहुत फेमस है, जिसका नाम विनोबा यूनिवर्सिटी. तो हजारीबाग में एक यूनिवर्सिटी कैसे बोलेंगे? एक बोलिए कौन? सागर बोलिएगा सर. सागर कौन है? आप बोलिए. एक यूनिवर्सिटी कहाँ पे है? रामगढ़ में. तो बोलिए पूरा. बाकी जो कि बहुत ज्यादा फेमस है. आप होश में हैं? इस बार ट्रांसलेशन नहीं. आप होश में हैं? तो ये अब उनसे क्या बातचीत हो रही? वो जो गुफ्तगू आप कर रहे हैं ना सर, क्लास के बाद बहुत अच्छे, आपके दरमियान की जो फासलिंग वो शायद और मिट सकते हैं क्लास के बाद. डू यू अंडरस्टैंड? आप उसे कान में जाके बोलिए कल ना वहाँ जाना है. एवरीथिंग इज परफेक्टली फाइन, बट एटलीस्ट यहाँ पे थोड़ा सा इंपॉर्टेंस दो. इज दैट क्लियर? बैज जी कौन बोल सकता है? सेम जी, क्या होगा? जिसे सेंटेंस पूरा बोलेगा. जो की, वही तो मैं बता रहा हूँ ना. क्या होगा जोकी के लिए? जो की लगाएंगे दैट, हु और विच. तो हु लगेगा लिविंग के लिए, मतलब इसमें जानदार है. विच लगेगा एकदम किसके लिए? जिसमें नॉन लिविंग बेजान. और दैट दोनों में लग सकता है, लेकिन इंसानों में ज्यादा प्रेफरेंस हु को देते हैं. 2 एग्जांपल है. जैसे कि क्लास में एक लड़का है जिसका नाम विकी है ना. तो क्या बोलेंगे? देयर इज अ बॉय. देखो, देयर इज अ बॉय कहाँ पे है? इन द क्लास. जिसका नाम, आप जो की नहीं है, जिसका है ना. तो जिसका के लिए क्या लगाते हैं? क्या लगाते हैं? भूत वाला साउंड, भू, राइट. ऐसे डरते थे ना बचपन में. आप तो क्या बोलेंगे? हुज नेम इज विकी. और मजे की बात बताऊं, वो लड़का हजारीबाग से है. द इंटरेस्टिंग थिंग इज दैट. फिर से बोलना. आप बोलिए क्या बोलेंगे? तो मजे की बात के लिए क्या बोलते हैं इंग्लिश में? अभी मैंने बोला कि मजे की बात बताओ, इसको ट्रांसलेट कैसे करेंगे? कैसे करेंगे सर? और कोई बता सकता है? कौन? आप बताइए. हाँ बोलिए. एक मजे की बात बताओ, क्या बोलेंगे उसको? अच्छा, जोकी को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? जोकी. तीन चीजें. पहला, दूसरा, ठीक है. एक यूनिवर्सिटी हजारीबाग में कैसे बोलेंगे? देयर इज यूनिवर्सिटी इन. ऑसम. आप बताइए. लास्ट सेंटेंस कौन ट्रांसलेट कर सकता है? लास्ट सेंटेंस आप बोलिए. तेजस खड़े हुए. नो, आई वुड नॉट रिपीट. वेयर वर यू? आप क्लास में थे कि नहीं थे? तो कहाँ गए थे? क्या है? कैसे? अभी तो 10 सेकंड ही नहीं हुआ. रील्स खा रहे हैं आप लोग? बादाम खाइए, बैठ जाइए और सुनिए अच्छे से. अजय भाई तुरंत 10 सेकंड में भूल जाते हैं आप लोग. ये थोड़ा उटपटांग से नहीं लगता? यहाँ तक चीज सीख लिया ना हम लोगों ने. अच्छा सच बताऊं तो क्या, ऑनेस्टली स्पीकिंग, मजे की बात तो क्या होगा? द इंटरेस्टिंग थिंग इज दैट. मानो या ना मानो, क्या बोलेंगे? कौन बोलेगा? शेखर इज ऑन द फायर ऑन द फ्लोर टुडे, राइट. क्या बोलेंगे? मानो या ना मानो तो बिलीव इट. फिर से बोलना. और मन ही मन, ये मैंने बताया है क्या? से यस और नो. अगर नहीं बताया नो, ठीक है. तो इसको मैं कंडक्ट करूं. यहाँ तक चीजें क्लियर है भाजी? थैंक यू. यहाँ तक चीजें क्लियर है. अब इसमें आते हैं पास होने वाले सेंस. उसमें किसी को डाउट नहीं है ना? प्रेजेंट में कोई डाउट नहीं है? डेफिनेटली, ऑफ कोर्स यू शुड गो. चीजें क्लियर है यहाँ तक? आप बात करेंगे किसका? हैव हैज वाला प्रेजेंट में. जैसे इसमें क्या लगता है? सब्जेक्ट सिंगुलर हो तो क्या लगेगा? हैज. जैसे कि ही हैज, शी, इट, गवर्नमेंट, आप, आपका मतलब यू का मतलब, और मैं, आई, स्टूडेंट्स, स्टूडेंट, आइडियाज, आइडिया, सोसाइटी, सोसाइटी. सोसाइटी के साथ क्या लगेगा? गलत है.
कैसे प्लूरल हो गया? अच्छा चलो, गवर्नमेंट, गारंटी, वारंटी, महिला समिति। अब आप बोलेगा महिला समिति में तो बहुत सारी औरतें होती पैसा जमा करने के लिए, बट टेक्निकली वो संगठन सिंगुलर है, इस तरीके सोसाइटी सिंगुलर है। गवर्नमेंट बोलेगा तो बहुत सारे एमएलए है सर, एमपीज वगैरह, नहीं। गवर्नमेंट क्या नाम है? सिस्टम का, जो सिस्टम रूल करता है, तो सुनाई देता है प्लूरल पर है क्या ये? जैसे गारंटी क्या है ये? कॉस्ट सिंगुलर। चीजें क्लियर है? वाटर, एयर, वाटर हैज, एयर फीलिंग, टेम्परेचर, क्वालिटी, एबिलिटी, पैशन, डिवोशन। दैट्स अ कूल मैन। यार चीजें क्लियर? अब मैं कॉन्फिडेंस हूं, आई, ये चैप्टर इजी है तो दिस चैप्टर हैव नहीं लगाएंगे। वेरी नाइस, मैं बस कंफ्यूज कर रहा था और डिफ्यूज नहीं हुए, बहुत अच्छी बात। चलो, मेरे अंदर कॉन्फिडेंस, आई हैव, मुझ में कॉन्फिडेंस, मेरे अंदर कुछ करने की चाहत है, चाहत, क्या बोलेंगे? डिजायर, चाहत, तो क्या बोलेंगे? आई हैव डिजायर, मेरे अंदर है चाहत, आई हैव डिजायर, कुछ करने का, कुछ बोलने का, कुछ बनने का, कुछ दिखाने का, टू शो समथिंग, बोलने का, क्या कुछ दिखाने का, टू शो, कुछ बोलने का। आपको समझ में आ रहा है? खड़े हुई, बोलिए मेरे अंदर कॉन्फिडेंस है। खड़े हुई इधर, दोनों भाई बहन है ना, एक सेंटेंस में बोलोगे, देखते कौन सबसे पहले बोलते। डन, मैं तैयार हूँ। थोड़ा और आपको एफर्ट लगाना पड़ेगा। बोलिए मैं तैयार हूँ, मेरे अंदर कॉन्फिडेंस है, आई हैव, कूल मैन, ऑसम। देन एक ही सेंटेंस आपको तुरंत बोलना, आपको इनको हरा देना, मौका नहीं देना, बहन है, आपको हरा देना है। सिर्फ देखो, पापा को बोलना, देखा हरा दी थी, पढ़ती उड़ती नहीं, ठीक है, और आपको बोलना है एग्जैक्टली सेम चीज। डन, बोलिए मेरे अंदर कॉन्फिडेंस है, मेरे पास आईडी कार्ड है, थोड़ा और एफर्ट लगा, मेरे पास आईडी कार्ड है, कैसे बोलेंगे? मेरे पास स्कूटी है, मेरे अंदर एक्सपीरियंस है, मतलब मेरे पास एक्सपीरियंस है। और सुबैत जी, मतलब आप ग्रैब कर पा रहे हैं, ठीक है। और कोई है नया 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 जिसको नहीं समझ में आ रहा? आप, आई बिलीव आप कैच कर पा रहे हैं। राहुल, मैं आपसे बात कर रहा हूँ, राहुल जाकर, फुल, क्या चीज़ें क्लियर? अब इसका नेगेटिव बना सकते हैं क्या? तो नेगेटिव हैव का क्या हो जाएगा? डोंट हैव, और हैव से क्या लग जाएगा? डजंट हैव। ध्यान दीजिएगा, मैं दोबारा बता रहा हूँ रुपेश जी, अगर हम नेगेटिव बनाएंगे हैव का तो डजंट हैव, तो ऐसा नहीं सोचना कि सर डोंट के साथ तो हैव ठीक था, पर डजंट के साथ तो हैज लगना चाहिए। कितने लोग ऐसा दिमाग में आ रहा है? बी ओपन अबाउट द सेम थिंग। आ रहा है क्या? मतलब नहीं आ रहा तो कॉन्सेप्ट क्लियर आपके दिमाग में आ रहा है? मिस्टर लाल, खड़े हुई। देखिए बात ऐसा है कि जो सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो क्या लगेंगे? हैज। जैसे कि अगर मैं बात करूं इस मार्कर में इंक है तो क्या बोलेंगे? दिस मार्कर हैज इंक। अब चेंज करता हूं, इस मार्कर में इंक नहीं है तो दिस मार्कर डजंट हैव इंक। ध्यान दीजिएगा कि इस सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ना डज चेंज हो गया। सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग सिंगुलर लगना था ना, तो डज क्या है? सिंगुलर है, लेकिन डजंट वाले फॉर्मेट में इसके बाद सिर्फ हैव जाता है। इज दैट क्लियर? पीछे क्या नाम है आपका? काजल, सुलेखा, मोनी एंड सपना। ध्यान दीजिएगा, ये 4 कैटेगरी जो आप लोग बैठे हुए भाजी, थैंक यू। बोलिए इस मार्कर में इंक है। देखिए मैंने आपको ना इस टर्म में 2 चीज समझाई थी। जब किसी इंसान के पास होने का सेंस होगा तो स्ट्रेट फॉरवर्ड आप बोलेंगे मेरे पास, लेकिन मार्कर बोल सकता है क्या? इन्वर्टर मुझे अगर बोलेगा जिस दिन की सर मेरे पास पानी कम है, तो मैं बोलूँगा बाहर जाओ। समझ में है कि नहीं? ये फैन मुझे कभी नहीं बोला कि मेरे पास रेगुलेटर है। ये सही सेंटेंस है क्या? सही सेंटेंस क्या है कि मेरे पास जो फैन है ना उसमें रेगुलेटर है, मतलब इस मार्कर में इंक नहीं है। डू यू अंडरस्टैंड? इस बल्ब में क्वालिटी नहीं है, स्टेज में क्वालिटी नहीं। इज दैट क्लियर? तो इसमें क्या लग जाता है? में, लेकिन सेंस जाएगा हैव हैज के साथ। मेरे पास कॉन्फिडेंस आई हैव, मुझ में कॉन्फिडेंस आई हैव, मेरे अंदर कॉन्फिडेंस आई हैव। इस मार्कर में इंक है, दिस मार्कर हैज। फिर से बोलो। अगर मैं इस तरीके से बोलता हूँ मेरे सेलफोन में चार्ज है तो क्या बोलेंगे? नहीं, मेरे सेलफोन में चार्ज नहीं है। सवाल ये कि मेरे सेलफोन कहाँ है? ट्रांसलेट कीजिए, ट्रांसलेट। सवाल ये, ट्रांसलेट करो। अच्छा ठीक है, वहां पे लगाओ। ठीक है, जैसा हो जाकर ले आएगा। डन, चीजें क्लियर? फॉर्चुनेटली मेरे सेलफोन ऑफिस में, तो क्या बोलेगा?
माय स्पेलिंग वन इज, आप देखो मैं सेंटेंस को थोड़ा स्पीड करूँ क्या? कितने लोग चाहते हैं मैं स्पीड पढ़ाऊँ? देखो बाद में नेगेटिव फीडबैक मत देना कि सर ऐसा बात है ना, आप बहुत स्पीड पढ़ाते हैं तो नहीं समझ, इजाक लिया। कुछ लोग ऐसे ऐसे नहीं करेंगे, एकदम बोलली मुझसे बात करना, सर मुझे आपसे ये शिकायत है कि आपने स्टेटस लगा दिया तो लोगों को पता चल गया। इजाक लिया, क्लियर कट बात करोगे तो चीजें मेरे तक पहुंचेगी। डन से यस, चलो मेरे अंदर कॉन्फिडेंस है, ये गलती मेरी नहीं है। क्लिक बल बॉल ये स्ट्रक्चर है, मैं बस मार्कर यहाँ पे रख रहा हूँ, ये मेरी गलती नहीं है। दिस इज नॉट, मेरे अंदर एक्सपीरियंस नहीं बढ़ाने का, मेरे पास कुछ नहीं है तुम्हें देने को सिवाय आशीर्वाद के। नहीं नहीं, सिवाय को क्या बोलेंगे? रुपेश बताइए। नहीं, सिवाय को कौन बोलेंगे? कौन बोलेंगे? चलो ठीक, स्पेलिंग बताना जरा। कौन? इज दिस कौन सा? और सेकंड वन मीन्स कबूल करना, स्वीकार करना। इसका मतलब ये तो कोई वर्ड ही नहीं। चीजें क्लियर है? यहाँ तक चीजें क्लियर है ना? चलो मैंने यहाँ पे क्या बोला कि मेरे पास कुछ नहीं तुम्हें देने को। आई डोंट हैव एनीथिंग टू, फिर से बोला आई डोंट हैव एनीथिंग टू गिव यू। उसके पास कपड़े नहीं है पहनने को। उसके पास ही या शी दोनों लगा सकते, डिपेंड करता आप किसका सेंस देना चाह रहे हैं। ठीक है, डन। उसके पास कपड़े नहीं पहनने को, तो ही doesn't have clothes to wear। तुम्हारे पास कुछ है ही नहीं बोलने को, क्या बोलोगे? एक सेकंड, आप बोलिएगा फिर से, आपने क्या बोला? खड़े होइए, बोलिएगा क्या बोला था आपने? डोंट हैव, आपके पास कुछ बोलने को नहीं है, तो कैसे ट्रांसलेट करेंगे? नेगेटिव है तो इसमें ना जाएंगे। आपके पास नहीं तो क्या होगा? यू। अब डज की क्या लगा? यू के साथ क्या लगता है? डोंट। डोंट तो क्या बोले? यू डोंट हैव एनीथिंग बोलने के लिए, टू स्पीक। आपके पास कुछ है ही नहीं दिखाने को। यू डोंट कुछ तो पूरा बोल। यू डोंट हैव, नहीं नथिंग कैसे होता? फिर से बोल, यू डोंट हैव एनीथिंग टू क्या? टू शो। बैजे चीजें क्लियर आ रही है? बताइए, मेरे अंदर कुछ करने की एक पैशन है तो क्या बोले? गॉट इट, आई हैव पैशन टू डू समथिंग, है ना? ओके, अगर मैं इस तरीके से कहता हूँ कि मेरे पास तुम्हारे खिलाफ कोई सबूत नहीं है, आई डोंट हैव एविडेंस अगेंस्ट, पुलिस के पास तुम्हारे खिलाफ कोई सबूत नहीं है। पुलिस डोंट या डज? पुलिस डोंट या डज? पुलिस प्लूरल है ना, सिंगुलर है। अगर ऐसा आपको लगता है तो सही लगता है, क्योंकि बात ऐसा ये आते हैं कलेक्टिव नाउन्स में। जैसे आर्मी सिंगुलर है कि नहीं? ये सुनाई देता है कि बहुत भीड़ हो गई ना। आर्मी, क्लास, फिर पुलिस, उसके बाद क्या हो सकता है? टीम, यूनियन, ये सारे के सारे लगते जरूर है प्लूरल पर है सिंगुलर। फिर से बोलना, पुलिस के पास तो पुलिस। अच्छा एक चीज अभी जस्ट क्लिक किया है, ये यहाँ पे लिख दूं क्या? रीच का मतलब क्या होता है? ये सिंगुलर है प्लूरल है? इसको प्लूरल कैसे बनाएंगे? क्या करेंगे? अच्छा, पुअर मतलब एक गरीब, वो एक गरीब बहुत सारे गरीबों क्या बोले? क्या लगा? जीएसटी पुअर्स है ना? ओके, चलो ठीक, यही है, ये एक मिथ है। पुअर्स का किसी में एस नहीं लगेगा। ये स्पेशल कैटेगरी के एडजेक्टिव्स होते हैं जिसमें आप एस ना लगाकर दा लगाकर प्लूरल बनाते हो। एक गरीब तो देयर इज अ पुअर, तो द पुअर। इस तरीके से एक अमीर को बोलेंगे रिच, और अगर ज्यादा होंगे तो द रिच। इसी तरीके से गूंगा को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? डम। तो एक अगर कोई ऐसा इंसान हो जो ना बोल पाए तो बोलेंगे सिर्फ अ डम, लेकिन अगर मल्टीपल होंगे तो द डम। बहरा को क्या बोलेंगे? डेफ।
क्या बोलेंगे सर? डेफ, उसे पढ़ते डेफ है, ठीक है। एक इंसान हो तो क्या बोलेंगे? अडेफ, ज्यादा होता द डेफ। चीजें क्लियर? तो ये क्लैरिटी, कुछ अगर नया लगा तो आप लिख सकते हैं, तो नोट डाउन कर सकते, चीजें आपके लिए हेल्पफुल होगी। चीजें क्लियर है ना? आगे बढ़े हम लोग। अब सवाल बनाना होगा, क्या तुम्हारे पास, तो डू, फिर से बोला, क्या तुम्हारे पास, डू यू, क्या विकास के पास, डज, क्या इस मार्कर में, तो डज दिस मार्कर, हाँ खड़े हुई बोलिए, क्या आपके पास मार्कर है जो, नहीं नहीं, अच्छा तो इसको, क्या तुम, तो क्या बोलेंगे? डू यू, क्या मैं, डू आई, फिर से बोलो, क्या मैं, क्या राहुल, क्या ये फैन, क्या सरकार, क्या तुम्हारे पेरेंट्स, डू यू पेरेंट्स। सिंगुलर होगा तो डस पहले, प्लुरल होगा तो डू पहले। चीजें क्लियर? आप बोले, क्या आपके पास मार्कर है? डू यू है, उल्टा कर दें, डू यू हैव आ मार्कर। आप बोलिए, क्या आपके पास कॉन्फिडेंस है? डू यू, सॉरी मैं क्यों बताऊं, क्या आपके पास कॉन्फिडेंस है? हाँ मेरे पास कॉन्फिडेंस है। यस आई हैव आ कॉन्फिडेंस, गलत हो जाएगा। कॉन्फिडेंस अनकाउंटेबल, उसके पहले आ नहीं, आई हैव। क्या आपके पास मार्कर है? डू यू हैव? हाँ मेरे पास मार्कर है। आपके पास स्कूटी है क्या? क्या बोलेंगे? क्या आपके पास स्कूटी है तो क्या बोलेंगे? डू यू हैव? नहीं मेरे पास स्कूटी नहीं है। नो नो, यहाँ नेगेटिव क्या बनाया था? मेरे पास स्कूटी नहीं है। आई डू नॉट, मतलब डोंट, आई डोंट हैव स्कूटी। आप बोलिए एक बार में, आई डोंट हैव स्कूटी। यहाँ चीजें क्लियर गाइस? इसमें हम लोग बढ़े। ये अगर मैं कहता हूँ क्या तुम्हारे पास मेरे प्रॉपर्टी के पेपर्स हैं, यू हैव माई प्रॉपर्टी। देखिए रिवीजन है ना, थोड़ा फ्लो बढ़ जाएगा आपका। आप खड़ी हुई सर, या मिस्टर फुटबॉलर बोले, क्या आपके अंदर कॉन्फिडेंस है बात करने का? हाँ मेरे अंदर बहुत कॉन्फिडेंस है बात करने का। अच्छा एक बात बताइए, कि आपके पास कोई अचीवमेंट्स है फुटबॉल में? अच्छा एक बात बताइए, कैसे बोलेंगे? हाँ क्या बोलेंगे? बंद कर सकते हैं इसमें। एक बात बताइए,